गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, LHL इक्वल टू RHL एंड उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए, प्लस टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी इन इंटरवल्स। कंटिन्यूटी इन इंटरवल्स, इंटरवल्स में कंटिन्यूटी चेक करना मीन्स अंतराल में सांतत्वता की जांच कैसे की जाती है। सबसे पहले तो इंटरवल कितने टाइप्स के होते हैं। इंटरवल आपके 2 टाइप्स के होते हैं, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। एक तो होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। तो सबसे पहला आता है आपका ए नंबर इन ओपन इंटरवल। A to B। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होता है कि ओपन इंटरवल में बाउंड्री के एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं, केवल A और B के बिटवीन जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ही हम इंक्लूड करते हैं। सीधा सा होता है कि कंसेप्ट कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो वो इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर, एवरी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब इसके बिटवीन जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पर जो आपका फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तभी हम यह कह सकते हैं कि वह फंक्शन इंटरवल, ओपन इंटरवल A to B में कंटिन्यूअस होगा। कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। जैसे ग्राफिकली हम अगर जैसे बात करें, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, यहां पर A इंक्लूड नहीं होगा। ये A पॉइंट है और ये, या आप इसको ऐसे शो अप ना करके इस टाइप से शो कर दें। यहां पर ना तो A इंक्लूड है और ना ही B इंक्लूड है। तो ये ओपन इंटरवल हो गया A to B। तो इस इंटरवल में मतलब A और B के बिटवीन जितने पॉइंट्स होंगे यहां पर, उन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तभी उसको हम इंटरवल में कंटिन्यूअस बोलेंगे। अगर इंटरवल के किसी एक पॉइंट पर, सपोज करो किसी एक पॉइंट पर, जैसे यहां पर भी किसी भी एक पॉइंट पर अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, तो उसको इंटरवल में भी हम डिसकंटिन्यूअस ही बोलेंगे, कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते। चाहे वो सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, केवल और केवल एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तो वह इंटरवल में भी कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ये आपको याद रखना है। इन ओपन इंटरवल, इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट्स पर फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कभी वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, इंटरवल में कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब आता है सेकंड नंबर B इन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल A to B। ध्यान से देखेंगे, A to B क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, इसमें A इंक्लूड है, B इंक्लूड है और A और B के बिटवीन जो एलिमेंट्स हैं वो भी सारे इंक्लूड हैं। बट इसमें A और B के बिटवीन एलिमेंट, मतलब क्लोज्ड इंटरवल के अंदर ओपन इंटरवल तो आता ही है। मतलब वो सारे एलिमेंट इसमें भी हैं और वो सारे एलिमेंट इसमें भी हैं, दोनों में हैं। बट इसमें और इसमें A भी इंक्लूड है और B भी इंक्लूड है। तो सबसे पहला नंबर होता है इसके लिए, फर्स्ट नंबर, फंक्शन
इज कंटिन्यूअस एट ओपन इंटरवल ए टू बी। फंक्शन कैसा होना चाहिए? फंक्शन ए टू बी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए या है, होगा। तो पहला नंबर, अब ए और बी के बिटवीन एलिमेंट की बात हो गई कि ए से बी में कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब आता है ए पर और बी पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। हम अगेन इसी टाइप का ग्राफ वापस यूज करेंगे। ये एक्स एक्सिस है आपका और ये आपका वाई एक्सिस है। ये कर्व है आपका, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब आप इसमें देखें ध्यान से सभी स्टूडेंट, बी सेकेंड पॉइंट इसका, ये तो ए से बी के बिटवीन कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहला पॉइंट हो गया। अब ए पर कंटिन्यूटी, अब आप ए पर देखें तो ए पर एलएचएल नॉट डिफाइन होगा, एलएचएल डिफाइन ही नहीं होगा, बिकॉज कि ए से जस्ट पहले जो कर्व है उसका एंडिंग पॉइंट्स है ए। कौन सा पॉइंट्स है? एंडिंग इन पॉइंट्स है। और जो एलएचएल मिलता है वो ए से जस्ट पहले मिलेगा आपको, मतलब ए माइनस एच पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम ए पर क्या चेक करेंगे? आरएचएल चेक करेंगे, ए प्लस एच। क्या चेक करेंगे? आरएचएल चेक करेंगे ए प्लस एच पर। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम इसको बोलते हैं राइट साइड कंटिन्यूटी। राइट साइड से कैसा होगा? ये कंटिन्यू, क्योंकि आरएचएल निकालना है। क्या निकालना है? आरएचएल। सो क्या लिखेंगे हम कि एफ ऑफ ए इक्वल टू होना चाहिए आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए पॉजिटिव एफ एक्स। तो इसको हम बोलेंगे राइट हैंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बोलेंगे। ए पर आपको इस टाइप से चेक करना है। अब ऐसे ही हम बी पर बात करें तो बी पर आपको आरएचएल डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि बी भी एंड पॉइंट्स है, लास्ट पॉइंट्स है। सो यहां पर आएगा बी माइनस एच। क्या आएगा? बी माइनस एच। तो थर्ड नंबर क्या आएगा कि एफ ऑफ बी इक्वल टू होना चाहिए आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स बी नेगेटिव एफ एक्स। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। सो इस टाइप से आप इंटरवल में चेक कर सकते हैं। सीधा आपको जो भी क्वेश्चंस में इंटरवल हो उसमें पॉइंट्स पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। और इन केस अब जैसे कई स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि हम ऐसे कितने पॉइंट्स पर चेक करेंगे कि जिससे इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक हो। तो जनरली जब पॉइंट डिफाइन नहीं होता है आपके सामने, या कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ओवरऑल सामने ही दिख जाता है कि इस पॉइंट पर नॉट डिफाइन है फंक्शन, तो हम बता देते हैं कि वही इंटरवल में कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर इनकेस ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको शो अप नहीं हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं उस क्वेश्चंस में कि डोमेन फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एवरी फंक्शंस अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। क्योंकि डोमेन की डेफिनेशन क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइन होता है, परिभाषित होता है, उन वैल्यूज के सेट को हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। तो क्या करेंगे आप? उस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करेंगे, और उसकी डोमेन अगर वो इंटरवल उस डोमेन के अंदर अगर आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि इस इंटरवल में भी फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। कई क्वेश्चंस जेईई मेंस में इस टाइप के पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मतलब इन निम्न में से कौन सा
इंटरवल ऐसा है जिसमें फंक्शन कंटिन्यूअस है और 4 ऑप्शंस होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम करने के लिए हम डोमेन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डोमेन का यूज करते हैं। सो सभी स्टूडेंट अब इसको नोट करें, देन हम कुछ क्वेश्चंस इस पर डिस्कस करेंगे। और एक चीज मैं और बता दूं आपको कि कंटिन्यूटी पर कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। पहला क्वेश्चन तो पुटअप होता है सीधा सा, चेक द कंटिन्यूटी एट विच पॉइंट्स, मतलब आप कंटिन्यूटी चेक करना है आपको, किसी पॉइंट्स गिवन है तो सिंपल LHL RHL निकाल के हम प्रूव करते हैं। और सेकेंड टाइप क्वेश्चन आता है कि जिसमें फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूअस गिवन होता है। पहले से ही फंक्शन कैसा होता है? कंटिन्यूअस गिवन होता है और फाइंड द वैल्यू ऑफ कोई पैरामीटर्स गिवन होता है क्वेश्चन में, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। जैसा आपके इस साल राजस्थान बोर्ड के 12th के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो इसी टाइप से ही था, जिसमें हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और काफ़ी मेंस लेवल में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो उस क्वेश्चन में, उस टाइप के क्वेश्चन में हमें LHL और RHL फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम डायरेक्ट जब हमें फंक्शन डिफाइन कंटिन्यूअस होता है तो हम उसकी उस पॉइंट पर लिमिट निकालते हैं और उस लिमिट को उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल रखकर हम अननोन पैरामीटर्स की वैल्यू निकालते हैं। एक तो ये, और एक क्वेश्चन आता है इंटरवल में कंटिन्यूटी पूछी जाती है आपकी इसी टाइप से। और एक होता है जिसमें केवल और केवल ये पूछा जाता है कि इंटरवल बताना है आपको कि जिसमें फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ पॉइंट्स। एक इंटरवल गिवन होगा आपको और ये पूछेगा आपसे कि कितने, इस इंटरवल की कितने पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। उस टाइप का क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पूछा जाता है, जिसमें हमें पॉइंट बताना होता है कि कितने पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो आप इसको नोट करें, देन हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंटिन्यूटी पर, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। कंटिन्यूटी चेक करना है हमें x इक्वल टू 0 पर। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके 12th राजस्थान बोर्ड की बुक में भी गिवन है 6.1 एक्सरसाइज में। सो आप ध्यान से देखेंगे, 0 पर चेक करना है। आप यहां पर देखें कि जब x इक्वल टू 0 है तो आपको क्या दिया है? गिवन है 0, मीन्स आपको f ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है? f ऑफ 0। तो आप f ऑफ 0 इक्वल टू पहले से ही लिख सकते हैं, 0 गिवन है। अब LHL और RHL निकालना है। अब निश्चित बात है, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो LHL भी 0 आएगा और RHL भी 0 आएगा। चलो चेक करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि भाई LHL RHL अब हम कहां पर फाइंड आउट करेंगे। सो x इक्वल टू 0 पर तो आपको 0 गिवन है। अब LHL कहां पर मिलेगा? 0 से जस्ट पहले। 0 से जस्ट पहले मतलब नॉट इक्वल टू 0, और 0 के जस्ट बाद RHL मतलब नॉट इक्वल टू 0। मतलब LHL और RHL हमें दोनों ही इस पॉइंट पर फाइंड आउट होंगे, इस फंक्शन पर हमें मिलेंगे। सो आप कैसे देखेंगे? सभी बोर्ड लेवल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेथड को पकड़ के चलें। आपको इसी मेथड से, इसी टाइप से ही अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। सो LHL क्या आता है? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 नेगेटिव fx, 0 नेगेटिव fx। यहां पर नेगेटिव केवल और केवल ये शो अप करता है कि 0 से जस्ट पहले, मतलब 0 से कम हो रहा है। तो ये 0 नेगेटिव केवल LHL को शो अप कर रहा है। LHL निकालना है 0 से जस्ट पहले। फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, x को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h से। किससे रिप्लेस करेंगे? 0 माइनस h से।
अब आप एफ ऑफ जीरो माइनस एच निकालेंगे, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो माइनस एच को हम माइनस एच भी बोल सकते हैं। तो जहां पर एक्स है वहां पर हम माइनस एच पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? माइनस एच पुट करेंगे। सो क्या मिलेगा आपको? लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, माइनस एच आ जाएगा ये, और यहां पर आ जाएगा 1 + 1/3 साइन ऑफ लॉग एच स्क्वायर आ जाएगा। एच स्क्वायर पॉजिटिव हो गया क्योंकि स्क्वायर है, तो माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर। अब हम यहां पर जीरो पुट करेंगे। अब क्या पुट करेंगे? जीरो। सो एच की जगह जीरो आया, सो जीरो इंटू, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, 1 + 1/3 साइन ऑफ लॉग जीरो। लॉग जीरो की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। लॉग जीरो की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। सो जीरो इंटू 1 + 1/3 ये आ जाएगा साइन इनफाइनाइट। अब यहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई साइन इनफाइनाइट क्या होगा। कई स्टूडेंट यहां पर इनफाइनाइट लिख देते हैं, बट साइन जो होता है वो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। मतलब साइन -1 से 1 के बिटवीन रहती है वैल्यू, उसके बाहर कभी भी साइन की वैल्यू नहीं मिलती है। तो यहां पर जो साइन इनफाइनाइट है, मैं लिखे देता हूं यहां पर कि साइन इनफाइनाइट है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं होगी। हमें एग्जिट वैल्यू तो नहीं मालूम है, बट हम ये कह सकते हैं कि साइन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। तो साइन इनफाइनाइट की वैल्यू भी -1 से 1 के ही बीच में कहीं ना कहीं होगी। तो -1 से 1 के बीच में होगी, मतलब डेफिनेट वैल्यू होगी, डिफाइन होगी वैल्यू। सो डिफाइन वैल्यू यहां रखेंगे, बट इसमें इस पूरे नंबर्स में जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब हम किसी नंबर्स में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल हमें क्या मिलता है? जीरो मिलता है। क्या मिलता है? जीरो। सो आपका LHL आ गया जीरो। अब यहीं पर मैं एक कंडीशन और बताता हूं कि सपोज करो अगर यहां पर x नहीं होता, केवल इस h की वजह से तो ये जीरो हो रहा है। अगर ये h नहीं होता तो यहां पर जो वैल्यू मिलती, अब हमें साइन इनफाइनाइट की -1 से 1 के बिटवीन होगी ये तो मालूम है, लेकिन कितनी होगी ये नहीं मालूम है। तो ये ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूअस हो जाता, क्योंकि साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन वेरी करेगी कहीं ना कहीं, और जब वेरी करेगी तो इस LHL जो आएगा वो भी एक इंटरवल में आएगा, एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी। किसमें आएगा? एक इंटरवल में आएगा, और जब इंटरवल में वैल्यू आती है तो वो ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूअस बोला जाता है। क्लियर? सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। जब अगर ये x नहीं होगा, अगर क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाए, ये x को ना दिया जाए, तो कई स्टूडेंट तो ये रट के जाते हैं कि ये सोचते हैं कि भाई ये तो ठीक है, ये तो हमने किया है, और डायरेक्ट जीरो। तो आपको ये याद रखना है, अगर इस x को हटा दिया जाए तो यहाँ पर LHL जो आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो फिक्स नहीं होगी, किसी इंटरवल में आएगी, और इंटरवल में जब वैल्यू आती है तो वहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। तो अब हम RHL की बात करते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। RHL कैसे शो अप किया जाता है? x लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो पॉजिटिव। जीरो पॉजिटिव मींस जीरो से जस्ट बड़ा या जीरो से जस्ट आगे। तो ये क्या आ जाएगा? जब हम x को रिप्लेस करेंगे तो कल मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया था, क्या आ जाएगा? 0 + h। a + h होता है, तो a की वैल्यू क्या है आपकी? जीरो है। a की वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करना है। अब हम यहां पर h रखेंगे। सो आप जब h रखेंगे यहां पर, सो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड जीरो h 1 + 1/3 साइन ऑफ लॉग h स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा लॉग जीरो। अब हम h की जगह जीरो पुट करेंगे। h की जगह जीरो रखेंगे तो 0 इंटू 1 + 1/3 साइन ऑफ
log जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। सो जीरो से मल्टीप्लाई होगा, सो ओवरऑल क्या आ जाएगा, जीरो। सो क्या मिला आपको, LHL इक्वल टू क्या आया, RHL इक्वल टू क्या है, f ऑफ जीरो, मीन्स हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। फंक्शन कैसा है, x इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है। सो सभी स्टूडेंट नोट करें, अच्छा क्वेश्चन है, बट ये याद रखेंगे कि ये x हटा दिया जाए तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। आज हमने कंटिन्यूटी इन इंटरवल और भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कंटिन्यूटी पर और कहाँ पर कंटिन्यूअस होगा, हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की और एक अच्छा क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। अब हम और अच्छे क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। और सो इसीलिए आप देखते रहिए अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस। लाइक शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे और भी स्टूडेंट्स देखते रहें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।